हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस स्टडी टिप्स में स्वागत है। और आज हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। आज हम आपको त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ाएंगे, जो कि टेंथ स्टैंडर्ड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है और हम बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, ये गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके बारे में एक गणितज्ञ कह लीजिए या वैज्ञानिक कह लीजिए, J.F. हर्बर्ट हैं। कौन है? J.F. हर्बर्ट ने 1890 में बताया था कि जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की ऐसी कोई भी शाखा नहीं है जो इसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। तो जो त्रिकोणमिति है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम बताएंगे जो त्रिकोणमिति शब्द है वह किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में हम त्रिकोणमिति को क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसकी ये इंग्लिश में इसको त्रिकोणमिति को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और इसकी व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्री जिसका अर्थ होता है तीन, सभी जानते हैं ट्री का तीन होता है। ठीक है, और गन जिसका अर्थ होता है भुजा। ठीक है, जब बोलते नहीं है पॉलीगन, पॉली मीन्स बहु और गन मीन्स भुजा, बहु भुज बन जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से गन मीन्स भुजा। ठीक, एक और शब्द बचा मेट्रन, जिसका मीन्स होता है माप। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ये तीनों, इनकी उत्पत्ति तीनों ग्रीक शब्द से हुई है। ठीक है, ये तीनों ग्रीक शब्द हैं। ठीक है, इन तीनों शब्दों से इस ट्रिग्नोमेट्री शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है त्रिकोणमिति गणित की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मापों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब हम बताते हैं जो त्रिकोणमिति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है? कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। जो पाइथागोरस थे उन्होंने बताया था कि जो समकोण त्रिभुज है उसके कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। इसका एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया A, B और C, जिसमें कोण B कितना है? 90 डिग्री का। कितना है? 90 डिग्री का। ठीक है, जो समकोण के सामने की भुजा है वो कहलाती है कर्ण, और जो BC भुजा पे लंब डाला गया है तो ये AB इसका हो गया लंब, और इसके लंब की आसन्न भुजा यानी कि इससे जुड़ी हुई भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। क्या कहलाती है? आधार। जो पाइथागोरस थे उन्होंने क्या बताया था कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब हम इसमें इसके कुछ त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे। ठीक है, जिनको याद करने का एक शॉर्टकट है, जिसे आप याद कर सकते हैं LAL और KKA। शॉर्ट में हम इसे लाल बटे कक्का भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो इसके त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं मुख्य तीन होते हैं, और तीन मुख्य होते हैं, और जो अगले तीन होते हैं वो उसके प्रतिलोम अनुपात होते हैं। ठीक है, जैसे हो गया हमारा फर्स्ट हो गया साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, और साइन के बाद आया कॉस बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। ठीक है, क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तीसरा है हमारा साइन कॉस टेन इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। यहाँ रख लीजिए साइन कॉस, यहाँ पे रख लीजिए टेन। तो जो टेन का हो जाएगा लंब बटे
आधा इसके अपोजिट हो जाएंगे, साइन कॉस टेन हो गया, इसका अपोजिट हो गया कॉसेक थीटा, फिर आएगा सेक और यहाँ पे आएगा कॉट। ठीक है, टेन के बाद चलते हैं हम कॉसेक में। कॉसेक साइन का जस्ट अपोजिट, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो गया। ठीक है, और अगला हो जाएगा सेक, सेक किसका उल्टा हो जाएगा कॉस का। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण हो गया। ठीक है, और लास्ट है हमारा कॉट, कॉट थीटा किसका अपोजिट है टेन का, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे आधार बटे लंब। ठीक है, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमने इनके त्रिकोणमिति और प्रतिलोम अनुपात पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीका। इसकी 3 सर्वसमीकाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो नोट कर लीजिए। सर्वसमीका, सर्वसमीकाएं, ठीक है। पहली हो जाती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। दूसरी हो गई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे हम कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। इससे कई सारे इसको तोड़ मोड़ के बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला ही समझ लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेम एज इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ और फार्मूला की तरफ। जो हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा 1 अपॉन कॉसिक थीटा। ठीक है, कॉसिक थीटा। यदि लिखा हुआ है, यदि लिख दिया जाए साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा, ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है सूत्र में, तो उसका मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूला हैं, हम आपको बहुत सारे फॉर्मूला लिखवाएंगे जिससे आपको आगे पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक, और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सारे नोट कर लीजिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपको कोई भी सवाल सॉल्व करने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, सारे हो गए आई थिंक। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक सवाल बताते हैं हम। समकोण त्रिभुज पे आधारित एक सवाल हमने पढ़ा था कि समकोण, हमने पढ़ा था कि जो फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बाकी उसकी जो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमारा सवाल है, समकोण त्रिभुज में लंब यदि 5 मीटर है और आधार हमको 12 मीटर दिया गया है, तो उसकी सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। सबसे लंबी भुजा यानी कि हमें कर्ण निकालना है। ठीक है, तो हमको दिया गया है लंब 5 मीटर, आधार कितना दिया गया है 12 मीटर, हमें कर्ण को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। कर्ण हमें ज्ञात करना है, लंब दिया गया हमारा 5 मीटर, आधार दिया गया हमको 12 मीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं हम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण हमें ज्ञात करना है, कर्ण कितना दिया गया है AC, AC का वर्ग, लंब क्या है 5 का स्क्वायर कर देंगे, आधार दिया गया हमको 12 मीटर। ठीक है,
तो AC का स्क्वायर, इसमें 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 12 का 144, ठीक है। ये छोटे छोटे वर्ग आपको याद होने चाहिए जिससे आपको बार बार गुणा करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो AC का स्क्वायर 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का वर्ग। सॉरी, इम्प्लाई जेड लगाना ज़रूरी है क्योंकि बीच में इक्वल का चिन्ह है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दिया। AC का मान कितना निकला है 13 मीटर। देखा, फॉर्मूले की वजह से हमें पता था करंट का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग होता है, तो हमें आसानी से पता चल गया और हमने आसानी से इसकी सबसे लंबी भुजा का मान निकाल लिया, ठीक है। तो चलिए हम इसी के साथ अपना वीडियो क्लोज करते हैं। अगली वीडियो में हम त्रिकोणमितीय सारणी में साइन 0 से लेकर 90 डिग्री तक सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना सीखेंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ, जिससे आपको कभी भी सारणी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।